देवी, आज का दिन विशेष दिन है। आज वैशाख द्वादशी है। आज की रात खुशियों का संदेश लेकर बाणासुर के राजमहल में जाएगी। प्रभु, आप क्या फिर कोई लीला दिखाने वाले हैं? मेरी नहीं, ये आदि शक्ति पार्वती की महामाया है। उनके आशीर्वाद से हमारा पोता अनिरुद्ध आज की रात दूल्हा बनकर बाणासुर की सुपुत्री उषा के सपने में जाएगा और आदि शक्ति के आशीर्वाद से यह सपना सच होगा। सचमुच हमारा अनिरुद्ध बड़ा ही भाग्यशाली है। प्रणाम मातेश्वरी। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज रात ही तुम्हारा विवाह हो रहा हो। आज रात ही? हाँ। उषा, ये कौन सा चक्रव्यूह रच रही हो तुम? ये चक्रव्यूह नहीं है। पहले वो राजकुमार मेरे सपने में आएगा, फिर मेरे जीवन में। आज ताजश्री और माताश्री मेरे विवाह के संबंध में रहस्य में बातें कर रहे थे। उन्होंने अवश्य ही किसी वधू का चुनाव मेरे लिए किया है, अन्यथा वो मुझसे यूं बातें न करते। परंतु कौन होगी वो जिसका चयन मेरे लिए द्वारकाधीश ने किया है? एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर हम विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जगत पिता शिव शंकर, हे जगत माता पार्वती, आप दोनों की सेवा में अपने इस तुच्छ भक्त का प्रणाम स्वीकार करो। हे मातेश्वरी, मैं अनुग्रहित हूँ जो आपने स्वयं मेरे स्वयंवर में किसी भी राजकुमार को विजय ध्वज ध्वस्त करने में यशस्वी होने नहीं दिया। स्वयंवर के समय मेरा मन तो चिंताग्रस्त था कि बिगड़े और अधर्मी राजकुमारों में से यदि कोई सचमुच ही विजय ध्वज को ध्वस्त करने में सफल हो गया तो मैं ऐसी स्थिति में धर्म संकट में पड़ जाती, क्योंकि मैं ये नहीं जानती कि आपने मेरे लिए किस राजकुमार का चयन किया है। इसलिए असमंजस और अनजाने में मुझे केवल पिताश्री की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयंवर में यशस्वी होने वाले राजकुमार को वरमाला पहनानी पड़ती। इस प्रकार आपकी इच्छा के विरुद्ध की आशंका ही मेरी चिंता का कारण बन गई थी। हे माता पार्वती, मैं इसी धर्म संकट में अब भी पड़ी हूँ और ये धर्म संकट उस समय तक बना रहेगा जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि आपने मेरे लिए कौन सा वर चुन रखा है। हे जगत माता, मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। आपकी इच्छा का अनजाने में उल्लंघन करके पाप से मुझे बचा लीजिए। कृपया मुझे पहले ही बता दीजिए कि आपने मेरे लिए कौन सा वर चुना है। कौन है वो जिसकी मैं अर्धांगिनी बनूंगी? कौन है वो जो मेरे भाग्य का स्वामी बनेगा? यदि वो रंक भी हो तो मुझे स्वीकार है। उसके लिए मैं संसार के बड़े से बड़े राजकुमारों को भी ठुकरा दूंगी। हे जगत माता, हे आदिशक्ति, मुझे बता दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी इस तुच्छ भक्त को धर्म संकट से निकाल लीजिए। हे माता, मुझे धर्म संकट से निकालिए।
कृपा कीजिए। हे वत्स उषा, प्रणाम आदि माता। मैं धन्य हो गई। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। आपने बड़ी कृपा की। वत्स उषा, तुम जिसे धर्म संकट कह रही हो, वो धर्म संकट नहीं, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी चिंता कि कहीं तुमसे मेरी इच्छा का विरोध ना हो जाए, तुम्हारी भक्ति का अनुपम रूप था। अब भक्ति के इस रूप के बदले मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले वर का रूप भी दिखा दूंगी। कब वो घड़ी आएगी मातेश्वरी? कब आएगी? वत्से, विशाख द्वादशी की रात्रि को जो राजकुमार तुम्हारे सपने में आएगा, उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। उस रात तुम मेरा नाम स्मरण करते रहना। जो आज्ञा मातेश्वरी। प्रभु, आज न तीज त्योहार है न कोई उत्सव है, फिर आज आप इतने खुश क्यों हैं? मुझे नहीं बताएंगे आज ऐसी कौन सी विशेष बात है? देवी, आज का दिन विशेष दिन है। आज वैशाख द्वादशी है। आज की रात खुशियों का संदेश लेकर बाणासुर के राजमहल में जाएगी। प्रभु, आप क्या फिर कोई लीला दिखाने वाले हैं? मेरी नहीं, ये आदि शक्ति पार्वती की महामाया है। उनके आशीर्वाद से हमारा पोता अनिरुद्ध आज की रात दूल्हा बनकर बाणासुर की सुपुत्री उषा के सपने में जाएगा, और आदि शक्ति के आशीर्वाद से यह सपना सच होगा। सचमुच हमारा अनिरुद्ध बड़ा ही भाग्यशाली है। प्रणाम मातेश्वरी। प्रणाम ताजश्री। आओ आओ अनिरुद्ध। ये आप दोनों मेरा नाम लेकर चुपके चुपके क्या बातें कर रहे थे? हाँ, बात तो तुम्हारी ही हो रही थी। पर बात क्या हो रही थी? बस यही कि तुम अब बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो। विवाह के योग्य हो गए हो। आप दोनों के हाव भाव मुझे कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप सबको मेरे विवाह की इतनी जल्दी क्यों है? इसलिए क्योंकि हम आपके दादा दादी हैं, और दादा दादी यही चाहते हैं कि अति शीघ्र ही उनके कुल दीपकों का विवाह हो जाए, है ना? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज रात ही तुम्हारा विवाह हो रहा हो। आज रात ही? हाँ। अरे अनिरुद्ध, कहाँ खो गए? ये इधर अपनी वधू के सपने देखने लगा है, और उधर राजकुमारी उषा अपने वर के सपने देख रही होगी।
उषा, 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 अरे ओ उषा, लो देख लो, हम सारे राजमहल में राजकुमारी को ढूंढते फिर रहे हैं और ये है कि सन्यासियों की तरह सबसे अलग इस कक्ष में छुपी बैठी हैं। उषा, अरे ओ उषा, लो, ये तो अब सुनती भी नहीं। पता नहीं कहाँ खो गई है। उषा, अरे चित्रलेखा, तुम सब कब आए? लो, एक युग बीत गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। ये दिन में किसके सपने देख रही थी? सपने नहीं देख रही थी, एक विशेष सपने की प्रतीक्षा कर रही थी। सपने की प्रतीक्षा? उषा, कन्याएं तो इस आयु में सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा करती हैं। मैं सपने में राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। सपने में राजकुमार की प्रतीक्षा? उषा, ये कौन सा चक्रव्यूह रच रही हो तुम? ये चक्रव्यूह नहीं है। पहले वो राजकुमार मेरे सपने में आएगा, फिर मेरे जीवन में। मतलब पहले तुम सपना देखोगी और फिर वही राजकुमार तुम्हारे जीवन में आएगा। ये तो अनहोनी है। ये तो ऐसा हुआ उषा कि जैसे गंगा मैया हिमालय से धरती पर नहीं उतर रही, बल्कि धरती से हिमालय पर चढ़ रही हैं। और ये तो हो ही नहीं सकता। उषा, कन्या पहले किसी तेजस्वी राजकुमार को देखती हैं, फिर उसे देखते ही अपना दिल दे बैठती हैं और फिर उसके सपने देखती रहती है। ये प्रेम की कौन सी माया है जो सपने से प्रारंभ हो रही है? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? ये भी कोई समझने वाली बात है उषा कि किसी अनदेखे राजकुमार पर मोहित हो जाना और फिर दिन में भी उसके सपने देखते रहना। ये तो सब बावले होने के गुण हैं। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? विश्वास करें, तुम्हारी कल्पना का? ये कल्पना नहीं है। जो भी है, पर अब हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो हमारे साथ, हम वाटिका चलते हैं। नहीं, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। अगर तुम्हें यहाँ फिर से अकेला छोड़ दिया ना, तो तुम उस अनदेखे अनजाने राजकुमार के सपने देखते देखते बावली हो जाओगी। चलो ना हमारे साथ वाटिका में, हम वहाँ आंख मिचौली खेलेंगे। चलो ना। चित्रलेखा, आज ताजश्री और माताश्री मेरे विवाह के संबंध में रहस्यमय बातें कर रहे थे। उन्होंने अवश्य ही किसी वधू का चुनाव मेरे लिए किया है, अन्यथा वो मुझसे यूं बातें न करते। परंतु कौन होगी वो जिसका चयन मेरे लिए द्वारकाधीश ने किया है? कैसी होगी? अवश्य प्रेम नगर की राजकुमारी होगी। ये क्या हो गया है मुझे? मैंने तो उसे देखा तक नहीं, फिर मेरा मन उसके लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? कैसा विचित्र रोग है। कदाचित इसी दशा को प्रेम कहते हैं। क्या उसकी भी यही दशा होगी? क्या उसे भी पता होगा कि मैं कौन हूं? क्या वो भी मेरे लिए व्याकुल होगी? उषा, 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 कौन हो तुम? अनजाने परदेसी कौन हो तुम? क्यों मुझे बार बार छुप छुप कर सता रहे हो? क्यों मुझसे छुपते हो?
क्यों मुझे दर्शन नहीं देते? क्यों मुझे रुला रहे हो? उषा, कौन? मैं हूं तुम्हारा प्रियतम। मुझे देख लो, पहचान लो। मेरी छवि अपने मन के दर्पण में सजा लो। एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर हम विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। हे राजकुमार, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम सपनों में आ तो गए, लेकिन तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया है। तुम्हारा नाम जानने की जिज्ञासा मुझे चैन से बैठने तक नहीं देती। अच्छा उषा, तो फिर ये बताओ कि वो राजकुमार किस नगरी का है? मुझे नहीं पता। उसने सपने में मुझे कुछ नहीं बताया। हम मिले, एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई, बस। मतलब तुम उसका नाम तक नहीं जानती? नहीं चित्रलेखा, मैं उसका नाम तक नहीं जानती। फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, उसका क्या नाम है? चित्रलेखा, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकते हो। मैं? वो कैसे? चित्रलेखा, तुम चित्रकार हो और तुमने सभी राजकुमारों को देखा है। तुम उनके चित्र बनाओ और मैं उस राजकुमार का चित्र देखते ही पहचान लूंगी। तो चलो फिर चलते हैं। हाँ, यही है वो राजकुमार। क्या? ये तो राजकुमार अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध? ये कहाँ के राजकुमार हैं? ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पोते हैं और प्रद्युम्न पुत्र हैं। तुम्हारे पिताश्री महाराज बाणासुर श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानते हैं और वो कदापि श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ने देंगे। एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर हम विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। मुझे ये क्या हो गया है? कैसे और किसे बताऊं? माताश्री को तो बता ही नहीं सकती थी। सखियों को बताती हूँ
तो मेरे सपने के बारे में सुनकर मेरी हंसी उड़ाती हैं। उस राजकुमार ने तो मेरे सपने में आकर मेरा सुख, चैन और मेरी नींद तक छीन ली है। अब मैं क्या करूं? कौन है जो मेरी दुविधा को आसान कर सकता है? हे राजकुमार, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम सपनों में आ तो गए, लेकिन तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया है। तुम्हारा नाम जानने की जिज्ञासा मुझे चैन से बैठने तक नहीं देती। उषा, ये किस सपनों के राजकुमार को याद किया जा रहा है? कौन है वो जिसने हमारी राजकुमारी की नींद तक छीन ली है? चित्रलेखा, तुम कब आई? हम तो डंके की चोट पर आ गए, पर वो कौन है जो चोरी छिपे हमारी राजकुमारी के सपनों में आया था? तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों? मुझे क्यों नहीं बताओगी? क्योंकि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं? उषा, मैं तुम्हारी सबसे विश्वसनीय सखी हूँ। तो फिर उस दिन मैंने बताया था कि एक राजकुमार मेरे सपनों में आएगा और उसी से मेरा विवाह होगा, तो तुमने मेरा विश्वास क्यों नहीं किया? मतलब वो अनजाने राजकुमार? उषा, तुम भी कैसी बातें करती हो? हम ये कैसे मान लेते कि जिस राजकुमार को तुमने देखा तक नहीं, वो तुम्हारे सपनों में आएगा और उस सपनों के राजकुमार का सचमुच में कोई अस्तित्व भी होगा? यदि नहीं मानना चाहती तो अब क्यों पूछ रही हो कि सपनों में आने वाला राजकुमार कौन है? मतलब वो अनजाने राजकुमार जो तुम्हारे सपनों में आए थे? हाँ, वही। ये तो चमत्कार हो गया उषा। मैं तो समझती थी कि जिन राजकुमारों के तुमने चित्र देखे हैं, उनमें से ही कोई राजकुमार तुम्हारे दिल में समा गया है और तुम्हारे सपनों में आता है। परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? ये लीला आदि माता पार्वती की है। आदि माता पार्वती की लीला? हाँ, उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि वैशाख द्वादशी की रात को जो राजकुमार मेरे सपने में आएगा, उसी से मेरा विवाह होगा। तुमने मेरा विश्वास नहीं किया, पर वो राजकुमार उस रात मेरे सपने में आया था। हाय राम, अनजाने में मेरे हाथों माता पार्वती का अपमान हो गया। हे माता पार्वती, मुझे क्षमा कीजिएगा। उषा, तुम भी मुझे क्षमा कर दो ना। अच्छा उषा, तो फिर ये बताओ कि वो राजकुमार किस नगरी का है? मुझे नहीं पता। उसने सपने में मुझे कुछ नहीं बताया। हम मिले, एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई, बस। मतलब तुम उसका नाम तक नहीं जानती? नहीं चित्रलेखा, मैं उसका नाम तक नहीं जानती। फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, उसका क्या नाम है? चित्रलेखा, इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकती हो। मैं? वो कैसे? चित्रलेखा, तुम चित्रकार हो और तुमने सभी राजकुमारों को देखा है। तुम उनके चित्र बनाओ और मैं उस राजकुमार का चित्र देखते ही पहचान लूंगी। तो चलो फिर चलते हैं, तुम्हारे सपने को आकार रूप देने के लिए। चलो चलो। ये भी नहीं, तो फिर किस देश का राजकुमार है वो? क्या किसी अंतरिक्ष के ग्रह मंडल से तुम्हारे सपने में आया था? पता नहीं, समझ में नहीं आता कौन है वो। एक काम करते हैं उषा, तुम ऐसा करो, मुझे उसकी वेशभूषा समझा दो, मैं वैसा ही चित्र बनाती हूँ। हाँ, ये ठीक है।
है वो राजकुमार? क्या? ये तो राजकुमार अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध? ये कहाँ के राजकुमार हैं? तुम नहीं जानती, ये द्वारिका के राजकुमार हैं। क्या? द्वारिका के? हाँ, द्वारिका के। अर्थात ये? हाँ, ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पोते हैं और प्रद्युम्न पुत्र हैं। ये तो और भी बड़ी समस्या हो गई। हाँ, ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान संभव नहीं है। तुम्हारे पिताश्री महाराज बाणासुर श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानते हैं और वो कदापि श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ने देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? अनिरुद्ध के सपने देखना छोड़ दो। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? और ये सपने मैं अपनी मर्जी से नहीं देख रही। ये तो आदिमाता पार्वती की इच्छा है और मुझे विश्वास है कि उनकी ये इच्छा साकार रूप अवश्य लेगी। परंतु इस सपने की संपूर्ण रूपरेखा में रंग भरना इतना सहज नहीं है जितना कि ये चित्र बनाना मेरे लिए सहज था। पता नहीं महाराज बाणासुर की श्री कृष्ण से शत्रुता तुम्हारे इस सपने के साकार होने तक क्या क्या रूप दिखाएगी। उषा, क्या बात है? तुम्हारे होठों पर तो हमेशा हंसी के फूल खिलते थे, फिर ये फूल आज अचानक मुरझा क्यों गए? उषा, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये मैं क्या देख रही हूँ उषा? तुम्हारे पिता महाराज बाणासुर त्रिलोकी विजेता हैं। उनकी तलवार ने सुख और ऐश्वर्य को तुम्हारे सेवक बना दिए हैं। ये सुख और ऐश्वर्य मुझे कांटे की भांति चुभ रहा है चित्रलेखा। उषा, चित्रलेखा, ये सुख और ऐश्वर्य किस काम का, यदि इसका उपयोग मैं अपने पति के साथ ना कर सकूं? पति के साथ? किंतु उषा, तुम्हारा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। वह हुआ है चित्रलेखा, मेरा विवाह हुआ है। द्वारिकाधीश के इस अनुरोध के साथ मेरा विवाह हुआ है। नहीं उषा, ये तो सिर्फ एक सपना था। सपना नहीं था, आदि माता पार्वती का आशीर्वाद था। फिर सपना हो या वास्तविकता, नारी का विवाह तो एक ही बार होता है ना। चित्रलेखा, अब मैं अपनी सहेलियों के साथ नहीं, अपने पति के साथ विहार करना चाहती हूँ। अपने पति के साथ क्रीड़ा करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें सपने में देखा है, अब मैं वास्तव में उनसे भेंट करना चाहती हूँ। अब मैं मायके नहीं, अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मुझे तो दिन रात, हर पल, हर समय उन्हीं की याद आती रहती है। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि उनके बिना मेरा जीवन शून्य है। उषा, तुम्हारी ये दशा देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु ये सपना माता पार्वती का आशीर्वाद है उषा। किंतु मेरे मन में तुम्हारे पिता महाराज असुरेश्वर बाणासुर के विचार आते हैं कि क्या वे इस विवाह को मान्यता प्रदान करेंगे। हे मेरे तन मन के स्वामी, सपने में माता पार्वती की प्रेरणा स्वरूप आपके साथ मेरा विवाह होने के बाद मैंने तो आपको अपना पति परमेश्वर मान लिया है और आप ही के चित्र को अपने मन मंदिर में सजा लिया है। रात में कभी संयोग से आंख लग भी जाती है तो आप हमें सपने में आकर दर्शन देते हैं और दिन में आपका ये चित्र देख देख कर आपसे बातें करती रहती हूँ। किसी और को अपने मन की दशा बता ही नहीं सकती। राजकुमारी उषा कहाँ है दासी? महाराज, राजकुमारी अपने शयन कक्ष में है। इतना दिन चढ़ाया है, राजकुमारी अभी तक शयन कक्ष में है? हाँ महाराज, उन्होंने आदेश दिया है
कि वो विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए उनके विश्राम में बाधा न डाली जाए। इसका अर्थ है कि राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसी दशा में हम स्वयं राजकुमारी के विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहेंगे, इसलिए हम चुपचाप जाकर उसे देख कर आते हैं। स्वामी, मेरा वो सपना सत्य ही था, क्योंकि वो केवल सपना नहीं था, माता पार्वती का आशीर्वाद था जो कभी झूठ नहीं पड़ सकता। और इसका प्रमाण ये है कि मैंने कभी आपको देखा नहीं था और फिर भी आप मेरे सपने में आए। सपने में वही लोग आते हैं ना जिन्हें कभी देखा हो, या फिर कल्पनाएं आती हैं। इसे मैं सत्य मानकर अपने विवाह को भी सत्य मानती हूँ अनिरुद्ध, परंतु संसार हमारे विवाह को नहीं मानेगा, इसलिए आपका और मेरा विवाह सबके सामने होना आवश्यक है। और ये तभी संभव होगा जब मेरे पिताश्री महाराज बाणासुर विवाह की आज्ञा देंगे। परंतु हे राजकुमार अनिरुद्ध, मेरे पिताश्री आपके पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं। फिर अपना विवाह कैसे होगा अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, कैसे होगा? ये विवाह नहीं हो सकता। पिताश्री, आप मत कहो हमें पिताश्री। विद्रोही, निर्लज्ज, हट जा मेरे सामने से।